हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, ठीक है। रीडिंग देखते वक्त सिर्फ अच्छा अच्छा सोचो। गाइड करो यूनिवर्स। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हो जाए। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। आई स्टॉक यू, इनकी करंट फीलिंग्स में है। आई नो यू वांट फील द सेम। आई वांट इम्प्रेस यू। I talk to a lot in my head. I have been I have been dreaming of you. I care about people what think of us. I kept the text. I won't hold you. I forgive you. ये ऊपर की एनर्जीज आपके पार्टनर की है, ठीक है। अब नीचे के लिए आपके कार्ड्स निकाल लेते हैं कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स क्या फील कर रहे हैं इनके पार्टनर के लिए। मेरे यूनिवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए, आपकी फीलिंग्स है यहाँ पे। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट। I want to talk to you, but I'm just scared. Sometimes I wish I never met you. I do talk about you. I know I am the one to blame. Your sexy body has me drooling. I have so much to say to you. I want to take a trip with you. And you always knew how to make me smile. Bottom में है I'm secretly obsessed with you. सबसे पहले हम आप भी की एनर्जीज देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो जाती है, फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ऑब्सेस्ड हो, और आपके एनर्जीज में है कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन करंट में महसूस कर रहे हो, ठीक है। आपका रिश्ता एक्चुअली स्टार्ट ही इसी एनर्जी से हुआ था। आप दोनों मतलब जब भी एक दूसरे के साथ रिश्ते में आए हो ना स्टार्टिंग में, तो एक दूसरे की तरफ फिजिकली ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे, ठीक है। इसलिए आप दोनों की एनर्जीज में ऑब्सेशन है कि अगर ये पर्सन किसी और से बातें करेंगे, या तो किसी और रिश्ते में है, या तो इनकी कोई नई फ्रेंड बनी है, या तो ये पर्सन मैरिड है, फिर जो भी है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और जैसे कि ना रहा ही नहीं जाता, ऐसा लगता है कि अभी के अभी चिल्ला दूं, इसको डांटने के लिए जाऊं, क्योंकि इस पर्सन के ऊपर सिर्फ आपका हक है, ठीक है। और ये एनर्जीज बॉटम में आई है, मतलब कि आप दोनों लिटरली इसी एनर्जीज में हो कि आप भी किसी और से बातें नहीं करनी चाहिए, और आपके पर्सन भी किसी और से बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपके एनर्जीज में कि आपको इस पर्सन का बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। आपको बार बार ऐसा लगता है कि ये पर्सन, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा फिजिकली सेटिस्फाइड हो, तो ये एनर्जीज किसी और को नहीं मिल सकती। आपके पर्सन किसी और को टच करे, किसी और के आपके पर्सन किसी और को टच करे, किसी और का जैसे कि सपोर्ट करे, साथ दे, या तो किसी की केयर करे, ये आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आपको, अगर आप लड़की हो तो आपको आपके पर्सन की एक भी लड़की दोस्त अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। और अगर आप लड़का हो तो फिर आपको आपके पर्सन का एक भी लड़का दोस्त अच्छा नहीं लगता, और लगता है कि मतलब आपके पर्सन का फायदा उठाया जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा मतलब इजीली फंस जाता है। पता नहीं अपने आप को इतना ज्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल क्यों समझती है कि आसानी से कोई इनकी छोटी थोड़ी सी तारीफ कर दे तो इनका दिल पिघल जाता है। तो इनको मतलब आसानी से फंसाना एकदम ईजी है सामने वाले के लिए, और ये ऐसे ही है। तो आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ होना चाहिए। आपने इस पर्सन को गुस्से में बहुत कुछ बोला है। आपने आपके पर्सन के ऊपर ऐसे टाइम में ब्लेम करे है ना, जो कि वो रियलिटी थी भी नहीं। मतलब कि सच में आपके पर्सन कभी किसी और से बातें बातें नहीं करते थे, लेकिन फिर भी आप इस टॉपिक को लेकर आपके पर्सन को बहुत ज्यादा गलत सलत बातें सुनाते थे, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को हमेशा हर्ट करती रही है। जो आपको अभी करंट में रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने गुस्से में इस पर्सन को बहुत कुछ ज्यादा बोल दिया, वो नहीं बोलना चाहिए था,
ठीक है। आज की डेट में आप अपने पर्सन के बारे में बातें करना पसंद करते हो किसी और से, लाइक अपने दोस्तों से, और जो कि अच्छी बातें, मतलब कि ऐसा लगता है कि बस बातें करते रहे और इनको याद करते रहे। ये पर्सन आपके इल्यूजन्स में ज्यादा रहते हैं कि भले आपसे बात करे ना करे, लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन आपके साथ है। आपको इनका करंट में तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन यस, यहाँ पे ऑर्गेजम, ट्रस्ट योर बॉडी, एलिवेट योर स्पिरिट, ओपन द गेट्स टू योर रिन्यूअल। यस, आपको इस रिश्ते में जैसे कि रीयूनियन की इच्छा बहुत है, ठीक है, चाहे जो हो जाए। और ऑर्गेजम की एनर्जीज भी यही शो करती है कि आप उस हद तक सेटिस्फाइड हो पाते हो आपके पर्सन से, जो कि मतलब रियल वाली सेटिस्फैक्शन होती है, ठीक है। जस्ट ऐसे ऊपर ऊपर वाला सेटिस्फैक्शन नहीं है आपको आपके पर्सन से। तो ये खुशी किसी और को मिले, या आपको बर्दाश्त नहीं है। आप गुस्से में इस पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर भी बहुत कुछ बातें बोल चुके हो, जो बातें आपको करंट में याद आती है कि ये पर्सन तो ऐसी ही, मतलब कि आसान से मूव ऑन कर जाता है। हो सकता है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में भी थे ना, तो अगर आपके पर्सन ने किसी गलती से किसी से बात करी होगी ना, तो आपने उस बात को लेकर बहुत बड़ा इशू क्रिएट करा था। तो ऐसी कुछ बातें जो कि आपके दिमाग में इस वक्त ज्यादा आ रही है, और लगने लगा है कि पहले तो आपने इनसे प्यार करके गलती कर ली, और अब प्यार हो ही गया है तो आप इनको भुला भी नहीं पाते, ठीक है। चाहे कितना भी नफरत और चाहे कितना भी बुरी तरीके से ट्रीट करा है इस पर्सन ने आपको, लेकिन आप इस पर्सन की एनर्जीज को भुला नहीं पाते। बार बार ऐसा लगता है कि काश आप इस पर्सन से कभी मिले ही ना होते तो अच्छा होता। काश आपने इनका ऑफर कभी स्वीकार ही नहीं करा होता। काश आप इस पर्सन को इग्नोर कर पाते तो कितना अच्छा होता। ये आप आज की डेट में सोच रहे हो, ठीक है। फिर भी गुस्से में ही सही, लेकिन प्यार ही बढ़ रहा है आपका। गुस्सा आता ही नहीं इस पर्सन का, 2 4 5 मिनट के ऊपर आप इनसे गुस्सा रह नहीं सकते, और फिर से आपको इस पर्सन की ज्यादा याद आने लगती है, ठीक है। आपको डर लगता है इस पर्सन से एक्चुअली बात करने का, क्योंकि आपने गुस्से में इस पर्सन को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप इस पर्सन से बात करने की कोशिश करो तो ये पर्सन आपको कुछ नेगेटिव रिप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आपकी ब्लेमिंग एनर्जीज इतनी ज्यादा थी कि आपके पर्सन आपको क्या रिप्लाई करेंगे आपको ये भी पहले से ही पता है, ठीक है। आपको इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग जरूर चाहिए। आप इस पर्सन को जैसे कि प्रोटेक्ट करना चाहते हो उन सारी नेगेटिव एनर्जी से, जो कि आपके पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं देती। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब ये पर्सन आपको सुने, लेकिन ये आज की डेट में आपको सुन नहीं सकते, सुनना नहीं चाहते, क्योंकि ये डरे हुए हैं आपसे। चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी से ज्यादा डरते हैं कि अगर तो थर्ड पार्टी को आपके बारे में अगर पहले से थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन अगर उनको डाउट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप दोनों का जीना मुश्किल कर देंगे, ठीक है। तो आपने हो सकता है कि बचपन में रिसेंट पास्ट में इनके लिए एफर्ट्स ऐसे लगाए थे कि जो कि थर्ड पार्टी को कुछ ऐसे डाउट्स आने लगे थे आपके ऊपर। तो जब से आपके एफर्ट्स गए हैं तब से तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का जीना मुश्किल ही कर दिया है। तो ये आज बहुत ज्यादा डरे डरे रहते हैं। तो लिटरली आप इनको यकीन दिलाना चाहते हो कि ऐसी गलती फिर से कभी नहीं होगी। आप इस पर्सन की बातें सुनोगे, आप इस पर्सन को इनके ऑपोजिट जाकर कभी एक्शंस नहीं लोगे। लाइक ये पर्सन आपको जो टाइम देंगे आप उसी टाइम में कॉल मैसेज करोगे। आप अपनी ही मर्जी से जब आपको लगे तब आप इनको कॉल मैसेजेस नहीं करोगे। आप इनका ट्रस्ट फिर से जीतने की कोशिश करना चाहते हो, लेकिन मतलब हिम्मत नहीं हो रही बात करने की, ठीक है। इसलिए चुपचाप बैठ रहे हो, देख रहे हो कि क्या होगा, क्या ये आएंगे, क्या ये बात करेंगे सामने से। यकीन है कि आएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। आप दोनों ही एक दूसरे को अपने लिए बेस्ट मानते हो। आपके पर्सन को भी चाहे कितने भी ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश करे, इनको आपसे बेस्ट ऑप्शन कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इतना तो कॉन्फिडेंस आपको आपके ऊपर है, और इसीलिए आप अपने फीलिंग्स को, जो गुस्सा आपको आ रहा है इस पर्सन को अपनी जिंदगी में देखकर, ये जो भी आप अपने एनर्जीज को कंट्रोल कर रहे हो, इस एनर्जीज के साथ की फर्टिलाइजिंग, मतलब कि होगा थोड़ा सा देर से ही सही लेकिन सब बेस्ट होगा। थोड़ा सा देर से ही सही लेकिन ये जरूर लौटेंगे, और आपके रिश्ते में ये पर्सन सामने से एफर्ट्स भी लगाएंगे। आपको इस बात के ऊपर भी यकीन है, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ जैसे कि पहले कभी ट्रिप पर गए थे, कहीं पे घूमने के लिए गए थे, या तो यहाँ पे जैसे कि सेक्सुअल फिजिकल एनर्जी ज्यादा है कि आपने कोई ऐसा रोमांटिक टाइम किसी जगह पे जाकर स्पेंड करा था, तो वो एनर्जीज आपके दिमाग में करंट में ज्यादा चल रही है, और लग रहा है कि काश वो टाइम फिर से वापस आ जाए। ये एनर्जीज करंट में आपकी है, ठीक है। डर लगता है, लेकिन आप सामने से एफर्ट्स लगाओगे ही नहीं, क्योंकि आपकी वजह से आपके पर्सन की जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे रिसेंट पास्ट में, ठीक है। आपको जस्ट इस पर्सन के लिए जैसे कि लगता है कि सब इनका अच्छा रहे, ये आपके अलावा किसी और को जैसे कि ना रिश्ते में ना जाए। अगर ये मैरिड है तो अब जहाँ पर है वहीं पे टिके रहे, और जब इनको लगे कि आपके लिए एफर्ट्स लगा सकते हैं तो ये आपके लिए एफर्ट्स लगाए। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ये पर्सन किसी और रिश्ते में जाए, जैसे कि आपको धोखा दे, बार बार धोखा दे। ये एनर्जी है, ठीक है। आपको इस पर्सन की जिंदगी में ये से खुश है आपके बिना, ये देखकर बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी आपके फेस पे स्माइल आ जाती है उनकी जिंदगी में जो भी चल रहा है वो देखकर, ठीक है।
यस, बाउंड्रीज सेट करिए। आपके पर्सन ने आपको कोई बाउंड्रीज सेट करी होगी कि तू मतलब इस तरह से बात नहीं करेगी, या तो इस टाइम पे एक्शंस नहीं लेगी, या तो फिर ये पर्सन आपको कब मिलेंगे, वो कौन से डे पे मिलेंगे, या तो महीने में एक आध बार ही मिलेंगे। तो ना आपके पर्सन ने आपको कुछ बाउंड्रीज सेट करके दी थी, जो कि आप मतलब उन बाउंड्रीज को भी पार कर गए थे, ठीक है। अब आपका दिल बहुत ज्यादा कर रहा है कि आप उनकी हर एक बातें मानोगे, आप इस पर्सन को अब तकलीफ नहीं दोगे, आपकी वजह से इनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये पर्सन से आप मैरिज करना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन अपनी मर्जी से आपके रिश्ते की प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, आपकी मर्जी से नहीं, आप जैसे बोलोगे वैसे नहीं करेंगे। ये उसको प्रॉपरली हैंडल करना चाहते हैं कि किसी के भी साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको पेशेंस नहीं होता। आप इस पर्सन को लेकर लगने लगा है कि आपकी एनर्जीज में यही है ना कि अगर ये मुझसे इतना प्यार करता है तो फिर कोई भी बाउंड्रीज चाहिए ही नहीं। ये एनर्जीज आपके अंदर है, तो आपको ये बाउंड्रीज अच्छी नहीं लगती। आपको आपके पर्सन का इग्नोरेंस अच्छा नहीं लगता, ये थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा अच्छे से रहते हैं, ये आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जस्ट वो खुश रहते हैं तो आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है कि आपको आपकी गलतियों का जरूर रियलाइजेशन है कि आपके बचपन की वजह से जो भी है आपके रिश्ते का नो कांटेक्ट ज्यादा बढ़ा है। ये नहीं बढ़ता था अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए फूक फूक कर कदम रखते, तो आप आज दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते। ये कहीं ना कहीं आपको करंट में फील हो रहा है, ठीक है। तो यस, मिलना चाहते हो आप इस पर्सन से जल्दी। आपको लगता है कि आप एक बार जैसे कि एक दूसरे से बातें करने लगोगे, आप अपने पर्सन को जो जो वो बोल रहे हैं ना वैसे सारे गाइडेंस को फॉलो करोगे इस रिश्ते को टिकाने के लिए। वो जो भी बोलेंगे आप वो सब कुछ करोगे। ये एनर्जीज करंट में आपकी है, ठीक है। लेकिन तब तक ये पर्सन किसी और से बातें बातें करे, ये आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है, तो नहीं चाहिए। मतलब कि चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ज्यादा स्टॉक करते हो, तो आपको दिखाई देता है कि ये पर्सन का फ्रेंड लिस्ट बढ़ रहा है, या तो ये पर्सन ज्यादा टाइम तक ऑनलाइन रहते हैं, तो ये बातें आपको बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर देती है, ठीक है। इसलिए ना गुस्से में दिल कर रहा है उनके ऊपर कुछ ऐसे फिर से गुस्से में कुछ बोलने का, लेकिन आपको याद आ जाता है कि आपने पहले भी ऐसा कुछ करा था जिससे कि आपको नेगेटिव एनर्जीज मिली, मतलब सामने से और ज्यादा बुरी तरीके से आपको ट्रीट करा गया। तो आप जैसे तैसे अपने आप को करंट में रोक रहे हो, ठीक है। तो अगर इनमें से 50% या 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है, तो फिर ये रीडिंग आप ही की है, ठीक है। मेरी जो सजेस्ट में सिंह धनु राशि और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि, जेमिन लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 1 2 3 4 9 13 19 16 10 11 14 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ, इनके साइड से भी स्टॉकिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप तो इनको 10% स्टॉक करते हो, आपके पर्सन आपको 100% स्टॉक करते हैं, ठीक है। भले आपसे बात नहीं करते, भले ये जो एनर्जीज है ना, आप इस पर्सन से बात करने से डरते हो, आपके पर्सन के साइड से भी सेम फीलिंग्स है कि ये भी आपसे करंट में बात करने से डर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यस, आपने तो इस पर्सन को कुछ गलत ट्रीट करा था, या तो आपने इस पर्सन को जैसे कि जल्दबाजी में इस पर्सन को थर्ड पार्टी के सामने कुछ कॉल या मैसेजेस करे थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपका प्यार ही छुपा हुआ था। ये आपके पर्सन को उस टाइम पे नहीं रियलाइजेशन हुआ, लेकिन आज ये पर्सन को ये सब कुछ रियलाइजेशन हो रहा है कि गलती कहीं ना कहीं इनकी थी, क्योंकि आप तो इनसे प्यार करते हो। आप तो ऐसा करोगे, ये तो मतलब 100% है कि जो भी प्यार करता है सामने से, उनसे तो ऐसी बातें हो ही जाती है। तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा गलत तरीके से चिल्ला दिया था, गलत सलत बोल दिया था, जिस बात से आप बहुत ज्यादा हर्ट हो गए थे, ठीक है। तो आपके पर्सन को वो एनर्जीज करंट में याद आ रही है और इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। इवन इनको लगता है कि पता नहीं आप इस पर्सन के लिए जो पहले जैसे एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, इसका रीजन तो है कि आपको डर लगता है, लेकिन इनको लगता है कि आप अभी भी इनसे बहुत जगह रूठे हुए हो। इनको लगता है कि आपने जैसे कि इस पर्सन ने आपको जो कि कुछ डांटा था, गलत बोला था, तो वो बातों की वजह से आप इस पर्सन से अब इतना नाराज हो चुके हो कि शायद ही आप इस पर्सन के लिए फिर से एफर्ट्स लगाओगे। लेकिन यस, इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज में ये भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, इनको भी बहुत ज्यादा ऐसे बेचैनी होने लगती है, गुस्सा आने लगता है कि अगर ये आपको किसी और के साथ बातें बातें करते देखे, या तो आप भी देर रात तक ऑनलाइन रहते हो, या आपके पर्सन को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब इनका एनर्जीज में है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब इस पर्सन को आपको इम्प्रेस करना है, अब ये पर्सन आपको आपके लिए एफर्ट्स लगाकर इस रिश्ते में, जैसे कि आपको ये बताना चाहते हैं कि चाहे जो हो जाए, अभी जो था पुरानी एनर्जीज को छोड़ दो, क्या है उसे दिमाग में रखना, क्या ही मुझसे इतना नाराज रहना।
जैसे कि अगर आप उन नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज नहीं करोगे तो फिर आप इस ब्राइट फ्यूचर को कभी नहीं देख पाओगे। आपके पर्सन को भी यही लगता है कि आपके पर्सन को यही लगता है कि उन नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना पड़ेगा। इस पर्सन ने आपको जो भी बुरी तरीके से ट्रीट करा था, आप प्लीज उन सारी बातों को भूल जाइए। और ये पर्सन जैसे कि आपको इम्प्रेस करने के लिए वो हर एक एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, जो आप मतलब दिल से इस पर्सन से उम्मीद रखते हो। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, ये इस रिश्ते में जैसे कि आपकी हर एक विश कंप्लीट करने के लिए आज की डेट में रेडी है। लेकिन अगर आप इस पर्सन को बार बार वही रिमाइंडिंग की एनर्जीज दोगे, बुरी बातें याद दिलाओगे, या तो तुमने मुझे ऐसा क्यों करा, तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, तू तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, ऐसी कुछ बातें अगर आप इस पर्सन को बोलते हो तो आपके पर्सन को करंट में जैसे कि बुरा लग रहा है। ठीक है, इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करे ना, आप इस पर्सन को चाहे कितना भी मिस कर रहे हो, लेकिन जब ये आपसे बात करते हैं आप अपने साइड से इनको गुस्सा ज्यादा दिखा देते हो और ऑब्स्टेकल्स को और ज्यादा बढ़ा देते हो, दूरियों को और ज्यादा बढ़ा देते हो। तो ये आपको इम्प्रेस जरूर करना चाहते हैं, इवन ये आपको ये स्पेशल फीलिंग्स देना चाहते हैं कि आपसे दूर जाने के बाद भी ये पर्सन दूर कभी नहीं रह पाए। ठीक है, यस, ये आपसे, इनको तो हैबिट लग चुकी है आपसे मतलब अपने आप में ही बातें करने की। अकेले बैठे रहते हैं या तो आईने के सामने खड़े रहते हैं और ये आपसे बातें करते हैं आपको विजुअलाइज करके। ठीक है, ये अपने आप में भी आपको देखते हैं, आईने में भी आपको देखते हैं, और जैसे कि इनको फोटोज देखने की आदत है तो वहां पे भी ये पर्सन आपको देखकर, आपकी आंखों में देखकर आपसे बातें करते हैं। ठीक है, जो भी इनको सामने से देखता है उनको तो यही लगता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया, इसका तो दिमाग खराब हो गया है क्या, पागल तो नहीं हो गया है, अकेले अकेले बातें क्यों कर रहा है। तो लिटरली आपके पर्सन अब जैसे कि मेंटली इस एनर्जीज में जा चुके हैं कि ये आपको विजुअलाइज करते हैं बहुत ज्यादा। विजुअलाइज करते करते लिटरली अब ये मानने लगे हैं कि आप इनके साथ हो। ठीक है, तो अब चाहे जो हो जाए, अगर इतना आपके लिए एडिक्टेड है और इतना जैसे कि बेचैन रहते हैं, और अगर ये आपको इतना विजुअलाइज कर करके अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, तो ये पर्सन सच में आपके लिए कितना पागल है आप खुद सोचिए। ठीक है, इनका सांस लेना मुश्किल है, इनको जैसे कि रात को डर ज्यादा लगता है, जैसे कि कोई है नेगेटिव एनर्जीज इनके आसपास, अगर ये सोए हैं तो इनके आसपास इनको ऐसा लगता है कि कोई इनके सर के ऊपर के साइड पे कोई बैठा हुआ है, या तो जैसे कि इन्होंने मतलब सो रहे हैं तो इनके बॉडी के ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, या तो कोई बुरी आत्मा का साया है। आपके पर्सन को लिटरली ऐसी एनर्जीज फील हो रही है, क्योंकि ये पर्सन डरते हैं, इनको इतना ज्यादा हैबिट लग चुका है ना आपको विजुअलाइज करने का, कि आपके पर्सन को नेगेटिव एनर्जी ज्यादा फील होती है। मतलब ये जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही ज्यादा ये आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे, और उतना ही ज्यादा इस पर्सन को लगेगा कि आपने इनको छोड़ दिया है, अब इनसे आप बहुत ज्यादा नाराज हो और अब आप किसी और को चुनोगे, इनको नहीं। तो नेगेटिव ज्यादा एनर्जीज बढ़ जाती है। ठीक है, आपको बात करते हैं आपसे और आपको रोकने की कोशिश करते हैं कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप कभी मूव ऑन नहीं करोगे, आप सिर्फ इनके हो, और डर है सबकॉन्शियस में कि आप इनको छोड़ चुके हो, इनकी इस नेगेटिव एनर्जी से आप बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हो, तो इसलिए आपके पर्सन नेगेटिव ड्रीम ज्यादा देख रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, तो ये डरा रहे इस पर्सन को ड्रीम्स, जैसे कि लगता है कि कुछ तो है इनकी जिंदगी में, कोई बुरा हो रहा है, कुछ एनर्जीज ऐसी है कि जो आपके पर्सन का जीना मुश्किल कर रही है। ठीक है, तो इस नेगेटिव एनर्जी से निकलने का इलाज भी आप ही हो। इस पर्सन को अच्छे से पता है, आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, या आपके सपने बहुत ज्यादा देखते हैं, लेकिन सपने नेगेटिव होते हैं। जैसे मैंने बताया कि इनको डरावने और नेगेटिव सपने आते हैं, जिससे कि आपके पर्सन की हिम्मत टूट रही है। इनको हिम्मत की जरूरत है, इनको जो लग रहा है कि ऐसा कुछ हो चुका है, आप इनसे बहुत नाराज हो, आप इनको फिर कभी माफ नहीं करोगे, आप इनको दिखाने के लिए किसी और रिश्ते में चले जाओगे। तो ऐसे ऐसे थॉट्स, और जो कि आपका ज्यादा टाइम तक ऑनलाइन रहना, ऑनलाइन ये भी रहते हैं ज्यादा टाइम तक, और आप भी रहते हो, लेकिन आपकी एनर्जीज में है स्टॉकिंग, कि आप इनको स्टॉक करते हो, और इनकी एनर्जीज में है कि आप लिटरली किसी और से बातें बातें कर रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि ये पर्सन किसी और से बातें कर ही नहीं सकता, करेगा भी तो भी इनको सामने से खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन आपके पर्सन को ये पता है कि आप इतने ज्यादा बेस्ट हो कि आपके लिए मतलब कोई बहुत ज्यादा स्पेशल एनर्जीज फील भी करा सकता है और आपको अपना भी सकता है। ठीक है, अब दोनों के एनर्जीज में थोड़ा सा तो फर्क है, जिस वजह से आपके पर्सन की हिम्मत टूटती है कि इन्होंने तो बहुत ज्यादा देर तो वैसे भी कर दी है, और हो सकता है कि आप मतलब किसी और रिश्ते में अगर चले गए हो तो आपके पर्सन का ये नेगेटिव एनर्जीज और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आपके पर्सन जी रहे हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत ही बहुत ज़्यादा टूट रही है। ठीक है, इनको नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं जहाँ पे ये पर्सन आपको जैसे कि अगर आप अनमैरिड हो तो आपका शादी हो रहा है, ऐसा कोई ड्रीम आ रहा है लेकिन किसी और से। ठीक है, या तो आपका किसी से फिजिकल विजिकल चल रहा है, तो ये आपके पर्सन सपने में देखते हैं। ठीक है, आप इनको रो रो कर कुछ बुरी बातें बोल रहे हो, या तो पास्ट में आपने जब भी इनको कुछ बुरी बातें बोली थी, वो बातें आपके पर्सन के दिमाग में ज़्यादा चलती है। ठीक है,
तो ये पर्सन को तो बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की हिम्मत ज़रूर दिखाना चाहते हैं। जैसे कि दिल करता है कि वैसे भी आप इनसे नाराज़ी हो, तो आप इनसे खुश कब होगे, जब ये पर्सन अपने परिवार के साथ आपके पास आएंगे या तो आपसे सबके सामने मैरिज करेंगे, ठीक है। तो तब तक तो आप इस पर्सन से खुश नहीं होने वाले हो। लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज में यही है कि पहले तो इनको दुनिया की बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है, प्रेस्टीज, इनकी इज्जत, इनका सर उठा के जीना, लोग इनके बारे में क्या बोलते हैं, आपके रिश्ते के बारे में क्या बोलते हैं। अगर ये पर्सन पहले से मैरिड है तो इनके मैरिड लाइफ के बारे में लोगों में क्या डिस्कशन चल रहा है। अगर ये अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देते हो तो क्या हो सकता है। तो आपके पर्सन ना हर साइड से सोचते हैं, जिस वजह से और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो फिर आपको लेकर, इनको लेकर क्या कुछ बातें होंगी, ये सारी बातें आपके पर्सन विजुअलाइज करते रहते हैं और इसी वजह से अपनी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन एक्शंस नहीं लेते, ये जस्ट सोचते रहते हैं, जिस वजह से इनका डिप्रेशन लेवल बढ़ता है। इनको ज़रूरत है एक्शंस लेने की, लेकिन आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा साइलेंस कर लेते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि चुप बैठना चाहिए, अगर कुछ होना है अच्छा तो हो जाएगा। मॉर्निंग ड्यू की एनर्जीज है कि इनके अंदर एक सैड एनर्जीज है और इसी वजह से आपके पर्सन को साइलेंस रहना पड़ता है। लेकिन मॉर्निंग ड्यू मतलब कि होगा, इनको यकीन है कि ये थोड़ा टाइम चुप बैठेंगे तो सब अच्छा होगा, लेकिन अगर अभी कुछ करेंगे तो सब सब नेगेटिव होगा, ठीक है, सब बुरा होगा। और जैसे कि ये लोग सब कुछ, ये जो भी लोग हैं ना, वो आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में बहुत कुछ बुरी बातें बोलेंगे, जो कि आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इनको हमेशा से ही सर उठा के जीना है और आपके साथ भी इस पर्सन को सर उठा के ही जीना है। तो इसके लिए टाइम लग रहा है आपके पर्सन को करंट में, ठीक है। इन्होंने आपका, जैसे कि कोई पुरानी चैटिंग वेटिंग जो आपने कभी इस पर्सन से करी थी, जो कि आपके पर्सन तो मतलब ज्यादातर तो नहीं, मतलब सेव नहीं रखते होंगे, लेकिन कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जो आपके पर्सन ने सेव रखे अपने पास, जिसे करंट में, जैसे कि सेक्रेड, जिसे करंट में सोच सोच कर, यहाँ पे है सेक्रेड वाटर्स की एनर्जीज, कि ये उन टेक्स्ट को सोच कर, रीड कर कर आपको उस टाइम विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपने कब ऐसे कहा था, क्या कहा था, ठीक है। और उसे देख देख कर आपके पर्सन, मतलब वाटर की एनर्जी शो करती है कि इमोशनल हो रहे हैं और डर लग रहा है इस पर्सन को उन बातों से जो आपने पहले कभी इनको कहे थे, जो कि इन्होंने अपने पास रखे थे, वो टेक्स्ट वो करंट में पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। इनको बहुत बुरा लग रहा है कि पता नहीं इनसे वो सब कुछ कैसे हो गया, या तो इस पर्सन ने आपको धोखा कैसे दे दिया, आपको इतना मजबूर कर दिया कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि जो आपके पर्सन के बारे में कभी एक भी बुरा थॉट दिमाग में नहीं ला सकते, आपने इस पर्सन को इतना बुरा बोल दिया। तो वो बातें आपके पर्सन को करंट में विजुअलाइजेशन में ज्यादा दिख रही है और ये सैड हो रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको होल्ड कर कर रखना चाहते हैं, यस, ये पर्सन कभी भी आपको अपने आप से हमेशा के लिए दूर जाने नहीं देंगे। स्पेल की एनर्जीज आई है यहाँ पे कि ये पर्सन स्पेल का सहारा ले सकते हैं आपको रोकने के लिए। ये पर्सन स्पेल का सहारा ले सकते हैं कि आपके लाइफ में कभी कोई थर्ड पार्टी आनी नहीं चाहिए। आप इस पर्सन को, जब तक कि आपके इस रिश्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व होने में जितना भी टाइम लगता है, तब तक आपके रिश्ते में या तो आपकी जिंदगी में कभी कोई आना नहीं चाहिए। आपके पर्सन उसके लिए भी स्पेल कर रहे हैं। और आप इस पर्सन को लेकर, जो कि इनको जो लग रहा है ना कि आप इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो, तो आपकी नाराजगी कम होनी चाहिए ताकि ये पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े आपसे बात करने का, ठीक है। आपने जो इनको गुस्से में कुछ भी बोला है ना, आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ बोल दिया, और जैसे कि ब्लेमिंग एनर्जीज आपके साइड से ज्यादा थी। आपने जो भी करा था, इनको अच्छे से पता है कि आप इनसे प्यार ही इतना करते हो कि प्यार में तो कोई भी ऐसा कर लेगा। तो इस पर्सन ने आई फॉरगिव यू की एनर्जी शो करती है कि इन्होंने आपको कब का माफ कर दिया है, इनको आपसे कोई शिकायतें नहीं है, ठीक है। तो आपके अंदर जो डर है, आपको वो डर भी भगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप भी डरे डरे रहोगे तो आपके पर्सन के अंदर का डर भी कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप अपने दिल का ये डर भगा दो कि आपके पर्सन आपसे नाराज है। ये आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, और ये पर्सन, मून की एनर्जी यहाँ पे कि ये पर्सन इस रिश्ते में धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे, ठीक है। और आपसे टाइम ही चाहिए इस पर्सन को, और इस टाइम के लिए आपके पर्सन, जैसे मैंने बताया, ये कोई स्पेल्स कर सकते हैं आपको रोकने के लिए, लेकिन आपको कभी भी अपने आप से हमेशा के लिए दूर जाने नहीं देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो बढ़ चुकी है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को आपके पर्सन खुद सॉल्व करने वाले हैं। फ्लावर क्राउन की एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन आपको एक अलग एनर्जीज में, मतलब कि आज के डेट में तो आपको एक क्वीन के रूप में ही देख रहे हैं। आपके सर पर इनको क्राउन दिखाई दे रहा है, आप अपनी जिंदगी में बेस्ट हो, मस्त हो, और शायद आपको अब इस पर्सन की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन, ये फैमिली ट्री की एनर्जीज आई है, ठीक है। फैमिली ट्री मतलब कि मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है कि ये आपके साथ ये फैमिली ट्री मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि मैरिज, बच्चे, लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप, बुढ़ापे तक
मरते दम तक आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, आपके पर्सन इस एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज बहुत ज्यादा है, चाहे जो हो जाए, लेकिन ये पर्सन जैसे कि आपके इस रिश्ते को ना तो आपको कभी खोना चाहेंगे और ना ही आपको कभी अपने आप से हमेशा के लिए दूर होने देंगे। तो जो नो कांटेक्ट चल रहा है, इस नो कांटेक्ट से तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो सोच रहे हो ना, आपके पर्सन उसके कंप्लीट अपोजिट करंट में सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप इनसे डरो मत, क्योंकि आपका डर, आपकी नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन को और ज्यादा आपसे दूर ही रख रही है, ठीक है। तो ये तो आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली को। तो करंट एनर्जीज में हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करो यूनिवर्स, गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। तो एंजल गाइडेंस में आया है बी, डोंट ड्रिंक ऑल ऑफ लाइफ फ्रॉम वन फ्लावर, फॉर देयर आर मेनी टू टेस्ट एंड मेनी टू एक्सप्लोर। आपको कहा जा रहा है कि आप एक ही जगह पे एक ही थॉट में स्टक मत रहो, एक अलग अलग अच्छे अच्छे थॉट्स को अपने दिमाग में चलाओ, जो कि आपके लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव एनर्जीज भी दे और आपकी लव लाइफ को बेटर करने के लिए आप दोनों को हेल्प भी करे, ठीक है। ये सिर्फ आपकी सोच से हो सकता है कि आप अच्छे अच्छे थॉट्स अपने दिमाग में चलाओ। मतलब कि ये भी आपको यही बता रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना है आपकी लव लाइफ की बेटर एनर्जीज को, पॉजिटिव फ्यूचर को, ठीक है। न्यू बिगिनिंग 100% होगी, लेकिन आपके सोच के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना अपने आप को बदल पाते हो अच्छी एनर्जीज में जाने के लिए, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।